नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए एक बड़ी खबर आई। मुंशियारी के अमितेश पंक्ति को आईएएस कैडर मिल गया है और मुंशियारी में 32 वर्षों के बाद अमितेश दूसरे व्यक्ति बने जिनको आईएएस कैडर मिल पाया है। इस खबर को विस्तार से आगे हम बताएंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, क्योंकि कल 11 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को अपना नामांकन करना है और आज मुंशियारी की ज़्यादा अपडेट मेरे पास चुनाव को लेकर के नहीं है, लेकिन धारचूला की गणित को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के अपने दावे बने हुए हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पांखू में माता कोटगाड़ी के मंदिर में बीजेपी के दावे के अनुसार उन्होंने उसका वीडियो और फोटो भी जारी किया। 26 मेंबर जो पहले से बीजेपी का दावा है, उस दावे पर वो अभी भी कायम है और आज उनके द्वारा सोशल साइटों पर वो फोटो वीडियो शेयर किए गए जिसमें मेंबर होने की बात कही जा रही है। ऐसे ही कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा से आज मेरी बात हुई। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मल्ला दारमा से पीडीसी मेंबर पूजा ग्वाल कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं और वो भी कल अपना नामांकन करेंगे। लेकिन जहां एक और बीजेपी के द्वारा 26 मेंबर होने का दावा किया जा रहा है और वीडियो जारी करके मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश चुनाव में की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से भी, कांग्रेस के खेमे में भी मुझे आत्मविश्वास की कमी कम से कम बातों में तो नहीं लग रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि ब्लॉक प्रमुख का चयन मतदान के बाद होगा, मतगणना के बाद होगा और किसी को गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के खेमे में भी सेंधमारी हो सकती है। कांग्रेस के लोगों से जब हमने बात की तो उन लोगों का जो उनसे बात का जो मेरा निष्कर्ष निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंधमारी का दावा अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि मतदान और मतगणना के दिन कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रमुख धारचूला में बनेगा। लेकिन रणनीतिक कुशलता भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई गई। आज कम से कम ये मैं कह सकता हूं कि आज, क्योंकि जो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे, उस वीडियो पर हम जब पिछली जो हमारी खबरें थी उस पर जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें हम ये कहते थे कि किसी की बहू अगर जीती है तो उनके ससुर या उनके पति या उनके भाई, ऐसे लोग एक जगह पर इकट्ठा बैठे हैं और बहुमत होने की बात कह रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मंजुला बुदियाल खुद चौकुड़ी, जहां पर सभी मेंबर एकत्रित हुए, वहां दिखी, जहां पर फूल मालाओं से मेंबरों का स्वागत किया गया और कोटगाड़ी मंदिर में पहुंचकर निश्चित तौर पर माताजी के दर्शन किए और जैसा कि एक जो परंपरा चली आई है राजनीतिक दलों में और राजनीतिक प्रत्याशियों की, कि हो सकता है कि कस्में और रस्में, वादे वहां पर जरूर हुए होंगे। तो आज महिला जो बीडीसी मेंबर हैं क्षेत्र की, वो भी फोटो और वीडियो में कम से कम दिख रही हैं और बीजेपी के द्वारा जो अब 26 मेंबर होने की बात कही जा रही है, बीजेपी उसको साबित करने के लिए भी वीडियो और फोटो जारी कर रही है। कांग्रेस के द्वारा अभी ऐसा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया फोटो और वीडियो के माध्यम से कि उनके पास कितने मेंबर हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कल नामांकन होना है। कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के बड़ा दिन है और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर ऐसी गणित लगाने में कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। मैं आज फिर से अपनी इस बात पर कायम हूं कि आज बीजेपी का दावा 26 का है और कांग्रेस का दावा भी 22 मेंबर होने का है। तो आज फिर मैं कह रहा हूं कि ये फिर से 48 मेंबर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये 8 अदृश्य मेंबर हैं, यही
किसी की हार तय करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई तो गलतफहमी में है कि यह 8 मेंबर जो अतिरिक्त हैं वो किसके पास है या वो किसको समर्थन करेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस के पास 22 हैं तो ये निश्चित है कि बीजेपी के पास 26 नहीं है, और अगर बीजेपी के पास 26 हैं तो ये निश्चित है कि कांग्रेस के पास 22 नहीं है। देखना होगा 14 तारीख को ये सारे समीकरण स्पष्ट हो जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख मतदान के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन आज जब मैं अपनी खबर को इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, तब तक गुणा भाग दोनों दलों का चल रहा है और दोनों के अपने दावे हैं। हालांकि आज एक नई अपडेट है कि बीजेपी के द्वारा 26 मेंबरों का वीडियो और फोटो जारी करने का दावा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वोटर मार्ग न होने से बोना से पेशेंट को इस तरह से लाया जा रहा है और यहाँ आने जाने के लिए रास्ता भी अच्छी तरह से नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, गांव से बोना से इस तरह से आ रहे लोग बाग, पेशेंट को इस तरह से लेके आ रहे हैं। जोड़ी में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन कोई देखने वाला भी नहीं है। सीमांत तहसील धारचूला के अंदर ग्राम पंचायत रांची को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 से शुरू हो गया था, जो अभी तक मात्र 7 किलोमीटर सड़क कटी है, जबकि 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका पड़ा है। एनपीसीसी कंपनी के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। विगत 3 माह पूर्व स्थानीय प्रशासन उप जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था कि 15 अगस्त 2025 तक हम कुरखेती तोप तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे, लेकिन जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों के द्वारा आज तक भी ऐसी पूरी घोषणा कर ग्रामीण जनता को गुमराह किया जा रहा है और विभागीय अधिकारियों का रवैया इस क्षेत्र में बहुत खराब है। वर्तमान में हमारे द्वारा जानकारी चाहिए गई कि उक्त कंपनी के ठेकेदार जो आरजीबी कंपनी है, वो जो पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड थे उनकी कंपनी है, तो ऊंची पहुंच होने के कारण विभागीय अधिकारी भी इस पर कुछ नहीं कर सकते। शासन प्रशासन का भी इस पर कोई रवैया नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा ये कहा गया है कि यदि सितंबर प्रथम सप्ताह से निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाता है तो हम सभी ग्रामीण निर्माण कार्य स्थल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। मुनस्यारी के अमितेश पांगती को मिला आईएएस कैडर, सीमांत को 32 साल बाद मिला आईएएस अफसर। मुनस्यारी के दरकोट निवासी अमितेश पांगती को सिविल सर्विसेज परीक्षा में आईएएस का कैडर मिला है। 32 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मुनस्यारी ब्लॉक से आईएएस अफसर बनने वाले युवा हैं। सामुदायिक पुस्तकालय अमितेश का नागरिक अभिनंदन करेगा। स्थानीय युवाओं के साथ उनका संवाद भी कराया जाएगा। अमितेश ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। अमितेश का परिवार वर्तमान में लखनऊ में रहता है। उनके पिताजी तेज बहादुर सिंह पांगती भारतीय सेना से कर्नल पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। अमितेश का मूल गांव दरकोट है। इससे पूर्व अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अनारक्षित वर्ग से आईपीएस कैडर प्राप्त किया था और आईएफएस कैडर में देश की भारतीय वन सेवा में रैंकिंग में देश में 17वां स्थान प्राप्त किया था। अमितेश जोहार के प्रतिष्ठित व शिक्षित परिवार से आते हैं। भगत सिंह पांगती के पुत्र हैं। इनके दादा को जोहार से सेठ के नाम से जाना जाता था। इस बार अमितेश को आईएएस का कैडर मिला है। अमितेश 24वें बैच के आईएएस अफसर बने हैं। मुनस्यारी के तेजम निवासी शमशेर सिंह रावत ने 1992 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर आईएएस का कैडर हासिल किया था। 32 वर्षों के बाद सीमांत की झोली में आईएएस पद आया है। इस सफलता की खबर आते ही सीमांत में खुशी का माहौल है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया सहित क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों तथा स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उनको शुभकामनाएं दी हैं।